जंगलों को, जानती हूँ अपनी पहाड़ियों को, अपनी घाटियों को, अंधेरी गुफाओं को, पर्दों के नीचे छुपे खजानों को। सैकड़ों कहानियां दफन है यहाँ। मेरी कहानी, हमारी कहानी, हम सब की कहानी, तेरी मेरी उसकी, कहीं अनकहीं कहानियां, पर्दों के नीचे दबती कहानियां। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत, क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल, सैकड़ों सवालों से जूझती मैं। बड़े बड़े महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, संस्कृति के ठेकेदार छोड़ गए हैं बहुत सारे जवाब। जवाबों की हकीकत से लड़ते लड़ते खत्म हो जाते हैं लाखों अरमान। रोजाना कत्ल होते हैं सपने, कब्र में दफन हो जाती है इच्छाएं। नन्ही तितली के पंखों को नोच कर सजा देते हैं ड्राइंग रूम के शोकेस में। वाह, कितने सुंदर पंख हैं, कितने सुंदर रंग हैं, एकदम नेचुरल। नाम रूपाली, भाई के लिए बेशर्म, माँ बाप के लिए नाक कटाने वाली, परिवार वालों के लिए खानदान पर कलंक, बेहया, दोस्तों के लिए मजाक, स्कूल कॉलेजों में हंसी का पात्र, पति के लिए ठंडी, सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक देम। मैं उनकी तरह जीती नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, वैसे ही जीती हूँ। इसीलिए दुनिया के लिए अनएक्सेप्टेबल हूँ। एक फ्रेम, ढांचे, खुंटे, उन खुंटों में काट कर फिट कर दिया जाता है। फिट टू लिव, फिट टू एग्जिस्ट, फिट टू सर्वाइव, फिट टू एंजॉय, फिट टू बी एक्सेप्टेड, फिट टू डेथ। मेरा सपना है कि मैं जैसी हूँ वैसी जीऊं, एकदम खुलकर जीऊं। पास की एक कविता पढ़ी थी, सबसे खतरनाक होता मुर्दा शांति से भरना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, काम से लौट घर जाना। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है। मैं अपने सपनों को जीना चाहती हूँ, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को जानना, समझना और जीना चाहती हूँ। Hey, what's your name? Komal. Very nice. Very good. You have a very sexy voice. Hey, what are you doing tonight? मेरी क्लास में बहुत सारे लड़के थे, सब लाइन मारते थे। Everyone trying his best. I think I'm beautiful. नहीं? I know. I'm very beautiful. आप में से कभी सोच रहे होंगे कि काश एक कप कॉफी पीने का मौका मिल जाए, उसके बाद तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ब्यूटी विद ब्रेन, रेयर कॉम्बिनेशन इन गर्ल्स। इस स्टीरियोटाइप पर मैं हमेशा हंसती हूँ। लौंडे सोचते हैं कि इस एक कॉम्प्लीमेंट से बंदी पट जाएगी। बहुत सी लड़कियां थी जिनके सिर्फ दो ही काम थे, कितनों को नंबर पर लगाया जाए और कितनों के नंबर बढ़ाए जाए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर मुझे भी बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। I love you. Hey, hot and sexy. But to be honest, I was never attracted towards boys. मुझे लड़कियां पसंद। 11th B में चांदनी, मेरी पक्की दोस्त। जब भी हम दोनों साथ निकलते, लोग कहते देखो देखो, लैला मजनू की जोड़ी जा रही है। हम दोनों पड़ोसी थे, वो मेरे घर के पास रहती थी, दोनों होमवर्क भी साथ करते। कभी वो मेरे घर आती, कभी मैं उसके घर जाती। उसका मुझे छूना, गले लगाना, बाहों में भरना मुझे बहुत अच्छा लगता, उसे भी अच्छा लगता। It was our first experience.
उस दिन मम्मी ने हम दोनों को कमरे में साथ देख लिया। मुझे बहुत मारा, चांदी को बहुत बुरा भला कहा, उसे घर से बाहर निकाल दिया। दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो टांगे तोड़ दूंगी। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। I lost my first love. उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया, बहुत सी दोस्तियां हुई और तब मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पहचान तलाश रहे हैं, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। एक दिन मैंने फेसबुक पर देखा कि दिल्ली में प्राइड परेड हो रही है। देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि काश ये मेरे शहर में होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने कमेंट कर दिया, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, आई एम विद यू। इससे ज्यादा और क्या लिखती है। मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे। मैं तैयार हुई और कॉलेज के लिए चल पड़ी। भैया ने आवाज लगाई, ए, बहुत बेशरम हो गई है तू। तुझे पता है प्राइड परेड में कैसे लोग जाते हैं? साले खिचड़े, कैसी कैसी नौंडियां जाती हैं, साली नौंडियां। लौंडा लौंडा लौंडी लौंडी, अबे साला दुनिया कहाँ से चलेगी? सुन, अभी के अभी अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। समझ रही है ना तू? मेरे सारे दोस्त मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि अपनी बहन को देख क्या गुल खिला रही, खानदान का नाम खराब करेगी। भैया, आप भी तो दिन रात कौन फिल्म देखते हैं, 10-10 बार बाथरूम जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाकर उनसे चैटिंग करते हैं, उन्हें देखकर सीटी बताते हैं। उनकी कभी इज्जत नहीं करते। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। ए, और सवाल लड़ा रही है तू। जब चांदी के माँ बाप घर आए तो लगा बच्ची है, लेकिन तेरे शौक अभी तक पूरे नहीं हुए। पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। पापा, इसके लिए लड़की ढूंढ। ये तो तू चाहती है, इसके लिए लड़का ढूंढो, बढ़िया लड़की के साथ रहने वाली। मैं जॉब सर्च करने लगी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन तब तक मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी तय कर दी। मैंने कहा, पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे दिल्ली जाना है। मैंने वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया, मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ पापा। भैया बोला, ए, यहाँ पर रहकर तूने कम गुल खिलाए हैं तो तुझे छोड़ दे। अरे यहाँ पर रह के ये सब कर रही है तो वहाँ क्या करेगी? वहाँ तो तुझे कोई रोकने वाला होगा नहीं। पापा, आप इसकी शादी करो। सुन, शादी के बाद जो करना है करती रही हो, अपने पति के साथ या फिर मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी कर और निकल यहाँ से। नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद पूरे खानदान को टपक गए। बोले, ए बिटिया, शादी कर ले, ऐसा लौंडा ना मिलेगा तुझे, ऐसा समझ रही है ना? अच्छा बता, शादी क्यों नहीं करना चाहती? समझा दे हमें, समझाती क्यों नहीं? कैसे समझाती, किसको समझाती और क्या समझाती? एक दिन रोते रोते मैंने दीदी से बात की। दीदी, मैं शादी नहीं करना चाहती। दीदी, मुझे लड़कियां पसंद, मुझे लड़के पसंद नहीं। मुझे लड़कियों के साथ अपनापन लगता है, ऐसा लगता है कि मैं लड़की हुई नहीं। दीदी प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहती। दीदी प्लीज मेरी मदद करो, मुझे शादी नहीं करनी। दीदी बोल, आई अंडरस्टैंड, वो बहुत समझदार इंसान है, तुझे बहुत खुश रखेगा, तू उसके साथ हमेशा खुश रहेगी।
अगले दिन जीजा जी टपक गए, बोले अच्छा तो तुम लड़कियां पसंद करती हो, तुम्हें लड़के पसंद नहीं। वेरी मॉडर्न। भाई हमारी साली कितनी मॉडर्न है। उसके बाद पूरे खानदान को पता था कि मैं लड़कियां पसंद करती हूँ, लड़के नहीं। वो बोले अरे कोई बात नहीं, हम कराएंगे इसे ठीक, हमारे यहाँ बड़े डॉक्टर हैं, वहां मिलेगा इसे साइकोलॉजिकल और फिजिकल इलाज। कुछ दिनों बाद दीदी और जीजा जी के साथ बाहर गई। लगा शहर के बाहर जाऊंगी तो स्पेस मिलेगा। जीजा जी बड़ा खुलकर बात करते। दीदी के जाने के बाद उन्होंने कामा सूत्र की किताब खोली, एक एक पोज डिफरेंट सेक्स एक्सप्लेन करा, इलैबोरेट करा। मैंने गुस्से में आकर जीजा जी के सामने खुलकर कह दिया, जीजा जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स, आई एम अ लेस्बियन। ये कामा सूत्र की किताब मैं अपने लिए अपने हिसाब से खुद लिख लूंगी। अरे नहीं, ऐसी खूबसूरत बॉडी वाली लड़की लेस्बियन कैसे हो सकती है? You have a different sexual appeal. You are almost better than your sister. अभी तक किसी लड़के के साथ हुआ नहीं है ना? क्या हुआ? शादी नहीं करनी, लेस्बियन हो। एक बार हो जाएगा ना, तो उसके बाद औरत बन जाएगी, और तुझे औरत बनाने के लिए जीजा जी नहीं, जीजा जी नहीं, प्लीज जीजा जी नहीं, जीजा जी नहीं, जीजा जी नहीं, जीजा जी नहीं, जीजा जी प्लीज नहीं,
जैसा जैसा सब बोलते मैं वैसा वैसा करती गई।
अपनी जिंदगी जी। जब भी मैं हिम्मत हारती तब मैं हबीब जालिब साहब का गाना गुनगुनाती। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साज में हर मसलहत के परे, वो जो साज में हर मसलहत के परे, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। एक दिन मैंने मुक्ता को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आते देखा। मैंने कहा, क्या है ये मुक्ता, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बोली, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर मुझे पता है कि दोबारा ऐसा जरूर होगा। रिश्ते तो ऐसे ही टूटते हैं ना, जैसे आपके हैं वैसे ही हमारे। मुझे बहुत सारी जॉब से निकाला गया, लेकिन मैं डटी रही, मैं जटी रही, मैं मुक्ता के साथ बनी रही। मैंने कम्युनिटी की पार्टियों में जाना शुरू किया, मैं वहां वॉलेंटियर बन गई। वहां एक लड़का था पार्टी के रंग में लगा हुआ। वो बोला, करती कैसे हो? देखो हमारा तो पता है, तुम कैसे करती हो? उसने इतनी घटिया बातें की कि रोना आ गया। मैं और मुक्ता वहां से चले गए। हमारी प्राइवेट लाइफ में तुम्हें क्या मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हम क्यों बताएं, क्यों पूछे, क्यों थप्पा लगाए? सिर्फ कम्युनिटी के बाहर ही नहीं, कई बार कम्युनिटी के अंदर भी मजाक बना देते। लेकिन मैं ना हिम्मत हारी हूं, ना मैं हिम्मत हारूंगी। एक तूफान है मेरे जो किनारे ढूंढ रहा है, यहाँ वहां उछलता कूदता। मैं कौन हूं? आई एम फाइटिंग फॉर माई एग्जिस्टेंस। लड़ रही हूं दिन रात। लोग मुझ पर थोपना चाहते। Why do people want to impose on me my identity? मैं जानती हूँ कुछ, अपनी लहरों को, तरंगों को, जानती हूँ अपनी पहाड़ियों को, अपनी घाटियों को, अंधेरी गुफाओं को, पर्दों के नीचे छुपे खजानों को, अपने राजों को। सैकड़ों कहानियां दफने हैं यहाँ। मेरी कहानी, हमारी कहानी, हम सबकी कहानी, तेरी मेरी उसकी कहीं अनकही कहानी है। पर्दों के नीचे दबती कहानी। क्या पाप है, क्या पुण्य, क्या सही है, क्या गलत, क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल। सैकड़ों सवालों से जूझती मैं। लड़ाई यहीं से शुरू होगी। सबसे पहले खुद से लड़ना होगा, उसके बाद ही हम दुनिया से टकरा पाएंगे। उम्मीद, जोश, लड़ने की हिम्मत। मैं जो हूं, खूबसूरत हूं। आई एम प्राउड टू बी माई सेल्फ। प्यार के लिए डिफरेंट जेंडर का होना जरूरी नहीं है। प्यार के लिए सिर्फ एक एहसास की जरूरत है।
खुशियों से बात बात आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं हंसे हम खुश